राजस्थान के अजमेर में एक मशहूर दरगाह जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, लेकिन अब इस दरगाह पर ज्ञानवापी जैसा विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर ऐसा दावा किया गया है जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं। दावे में कहा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह महादेव का मंदिर है, लेकिन इसका सच क्या है, आधार क्या है, हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क क्या है, इस पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी तैयार की है। लेकिन इस खबर की शुरुआत कुछ बहुत दिलचस्प सवालों के साथ करते हैं। अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मशहूर दरगाह पर शिव मंदिर वाले सवाल से बड़ा क्लेश छिड़ा है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या वाकई अजमेर शरीफ दरगाह भगवान महादेव का मंदिर है? क्या अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया है? हिंदू पक्ष ने ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं? क्या वाकई में अजमेर शरीफ दरगाह महादेव के मंदिर के खंडरों पर खड़ी की गई है? दरगाह के नीचे शिव मंदिर वाली सच्चाई असल में कोई सच्चाई है या ये दावे हवाई हैं? आज इसे समझने की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले हम आपको इस खबर की जड़ के बारे में बताते हैं। आखिर ये मामला और ऐसे दावे आए कहां से हैं? दरअसल हिंदू सेना की ओर से अजमेर की सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में यह कहा गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह असल में संकट मोचन महादेव का मंदिर है। इसके लिए हिंदू पक्ष की ओर से बाकायदा याचिका में एक किताब का जिक्र भी किया गया था, जिसे शिक्षाविद हरबिलास शारदास ने लिखा है। आज हम आपको उस किताब के 2 पन्ने भी दिखाने वाले हैं। लेकिन सीजेएम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया और कहा कि यह मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि अब हिंदू सेना का दावा यह है कि वो इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जाएगा और जितनी भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेगा। अब हम आपको समझाते हैं। हिंदू सेना ने अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली जो याचिका कोर्ट में लगाई थी, उसमें उसने क्या मांग की थी और उसके पीछे तर्क क्या दिया गया था। हिंदू सेना के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पहले इस मंदिर को तोड़ा था, बाद में उस मंदिर पर दरगाह का निर्माण किया गया। इसीलिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और इस मंदिर में दोबारा से भगवान शिव को विराजमान भी किया जाए। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में मांग की थी कि इस शिव मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही दरगाह के संचालन से जुड़े अधिनियम को रद्द किया जाए। हिंदू पक्ष की मांग ये थी कि इस दरगाह में ज्ञानवापी की तरह एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि सीजेएम कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई से जरूर इनकार कर दिया, लेकिन अभी यह विवाद खत्म नहीं हुआ है। दोनों पक्ष अब इस मामले में अपने अपने तर्क दे रहे हैं, जिसमें बहुत चिंगारियां हैं। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर पर बनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क यह है कि ऐसे दावों से लोगों में नफरत फैलाना मकसद है। हिंदू पक्ष के अनुसार दरगाह के तहखाने में महादेव मंदिर की छवि है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरगाह के प्रति पूरी दुनिया की श्रद्धा है। इसीलिए ऐसे दावे भ्रम फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि दरगाह को महादेव मंदिर घोषित किया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि यह समाज को बांटने की कोशिश है। अब हम इस खबर पर एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी खोलते हैं। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में अजमेर के शिक्षाविद हरबिलास शारदा की एक किताब का जिक्र किया था। आज हमने उसके बारे में काफी रिसर्च की। इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को पढ़ते वक्त हमें एक चैप्टर मिला जो 8वां अध्याय है और इसका नाम है दरगाह ख्वाजा साहिब। इस चैप्टर के पेज नंबर 93 और पेज नंबर 96 में जो कुछ लिखा गया है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के पेज नंबर 93 में यह लिखा गया है कि दरगाह शरीफ परिसर में मौजूद बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है, जबकि इसमें आगे ये भी लिखा है कि दरगाह की छतरी की बनावट और उसके पत्थर हिंदू धर्म की ओर इशारा करते हैं और इन्हीं तथ्यों का हवाला हिंदू पक्ष की ओर से भी दिया गया था। इसके अलावा इस किताब के पेज नंबर 96 पर यह लिखा गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू बिल्डिंग से किया गया है। इसी पेज पर दावा यह भी है कि दरगाह का निर्माण इस्लामिक काल के हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। इन्हीं दावों को हिंदू पक्ष ने अपना आधार बनाया है।
लेकिन अब इस मामले पर राजनीति की शुरुआत भी हो गई है और इसमें पहला रिएक्शन आया है असदुद्दीन ओवैसी का। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर का जो दावा किया गया है उस पर ओवैसी भड़क गए हैं और उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से कुछ सवाल पूछे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है जिसमें यह दावा किया गया है कि दरगाह एक शिव मंदिर है। ख्वाजा चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली धार्मिक जगहों में से एक है। इसीलिए बताएं, इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का रुख क्या है? क्या आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करेंगे? हालांकि इस पर अभी बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। राजस्थान में जब से 11 सीटें बीजेपी हारी पार्लियामेंट में, तब से बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इसलिए पूरे देश में वापस हिंदू मुसलमान की बातें फैलाना, झगड़े फसाद की बात करना, दंगे करवाने की साजिश बीजेपी कर रही है।